हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए हम शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हम जानेंगे कि क्वालिटी क्या होती है, उसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस की क्या गोल्स हैं, फोकस हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कौन इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का बेसिक वीडियो है। डिटेल में हम फिर आगे की वीडियोस में जाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वालिटी क्या होती है। तो क्वालिटी इज मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। मतलब कस्टमर जो चाहता है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, या तो आप उसको पूरी करें या फिर उससे ज़्यादा उसको दें, तो वो क्वालिटी होती है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि उसमें किसी भी टाइप के डिफेक्ट्स ना हो, डेफिशिएंसीज ना हो और जो वेरिएशंस हो वो सिग्निफिकेंट हो। मतलब कि वो हमारा जो मेन एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम फुलफिल कर सकें और कस्टमर को हम बेस्ट दे सकें। ये होता है क्वालिटी। और इसमें हमको ये मेंटेन करना होता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार हम जो उसके एक अप टू द मार्क स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन कर सके। यानी कि यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट के लिए। तो इसी को हम कहते हैं क्वालिटी। अब आगे देखेंगे कि क्वालिटी को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। क्वालिटी के लिए विलियम ए फॉस्टर ने बहुत अच्छा कहा है, क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ हाई इंटेंशन, सिंसियर एफर्ट, इंटेलिजेंट डायरेक्शन एंड स्किलफुल एग्जीक्यूशन। इट रिप्रेजेंट्स द वाइज चॉइस ऑफ मेनी ऑल्टरनेटिव्स। इस एक फ्रेज से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्वालिटी को, क्यूए क्यूसी को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी जो है हमको अचानक से नहीं मिल जाती है, एक्सीडेंटली नहीं मिलती है। उसके लिए हमको एक सिस्टमैटिक अप्रोच करना होता है। उसके लिए आपके हाई इंटेंशन, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, हाई होने चाहिए। आपके एफर्ट सिंसियर होने चाहिए और साथ ही साथ एक सिस्टमैटिक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिससे कि आप सही डायरेक्शन में स्किलफुली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें। और जो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, पाथ्स हैं, उसमें से आप करेक्ट चॉइस को ले सकें, जिससे कि आपको क्वालिटी अचीव हो सके, आपको उसके गोल्स अचीव हो सकें। तो आइए अब आगे देखते हैं इसको डिटेल में। क्वालिटी जो है उसका एक ये 4 लेवल मॉडल होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी की हायरार्की जो है 4 स्टेजेस की होती है। जिसमें पहला स्टेप या पहला स्टेज होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब कि कोई प्रोडक्ट बन गया या कोई काम कंप्लीट हो गया और उसकी कंप्लीट होने के बाद आप उसकी स्क्रीनिंग करेंगे या उसकी क्वालिटी को एसेस करेंगे। तो इसको बोलते हैं आफ्टर इवेंट स्क्रीनिंग डिटेक्शन बेस्ड। सेकेंड स्टेप होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक सिस्टम्स, इट इज ऑल्सो डिटेक्शन बेस्ड। मतलब इसमें आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बीच बीच में भी मेंटेन करेंगे, इन प्रोसेस भी मेंटेन करेंगे और आखिरी में चेक करेंगे कि प्रोडक्ट सही बना कि नहीं बना। अब बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, जो कि थर्ड स्टेप होता है। इट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट इज प्रिवेंशन बेस्ड। इसको आप समझेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। शुरू से लेकर आखिरी तक एक सिस्टम होता है जिसमें कि हर लेवल पर ये चेक करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं। इनका एम होता है कि कोई भी डिफेक्ट या गलती होने से बचाना, मतलब प्रिवेंट करना। और एक फोर्थ स्टेप होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको कि टीक्यूएम बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि ओवरऑल जो आप चेक कर रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट ऑफ कल्चर या पीपल बेस्ड जो सिस्टम है, कैसे आप शुरू से प्लानिंग करोगे और उसको आखिरी तक एग्जीक्यूट करोगे। हर लेवल पर जब क्वालिटी को मेंटेन की जाती है तो वो टीक्यूएम कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि हमको ओवरऑल क्वालिटी कहाँ कहाँ मेंटेन करनी होती है। तो आपको मेंटेन करनी है क्वालिटी ऑफ वर्क, सर्विस, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस, फिर क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, कंपनी एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये 8 लेवल्स हैं, ये 8 पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि हमको क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। और इसी को मेंटेन करने के लिए ओवरऑल सिस्टम होता है
जिसमें कि QC, QA और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आता है। अब इस एक डायग्राम से आप समझिए, जो क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसका पार्ट होता है क्वालिटी एश्योरेंस, और क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल। और इसी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों ही क्वालिटी मैनेजमेंट के पार्ट हैं, राइट। और इधर अगर हम देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को ब्रॉडर वे में, तो क्वालिटी कंट्रोल होता है डिटेक्शन के लिए और क्वालिटी एश्योरेंस होता है प्रिवेंशन के लिए। अगर आप ये दो पॉइंट्स को समझ जाते हैं तो आगे आपको इनके बीच में डिफरेंस समझने में बहुत इजी रहेगा। अब हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन देखेंगे और उनका कंपैरिजंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम QA की बात करते हैं। तो QA इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ensuring क्वालिटी इन द प्रोसेसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड। और QC है, QC इज अ सेट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज फॉर ensuring क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स। अब इस डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड है कि QA किस पे फोकस करता है, ये डिफेक्ट प्रिवेंशन पे फोकस करता है। और QC फोकस करता है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, या वह ये डिटेक्ट करता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि क्वालिटी एश्योरेंस इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस मैनेजिंग क्वालिटी। फिर वही बात है कि प्रोसेस जो है, जो क्वालिटी को मैनेज करते हैं, उसको देखता है QA। और QC क्या करता है, वो टेस्ट करता है, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो QC बेसिकली करेक्टिव टूल है और QA जो है वो मैनेजरियल टूल है। ये बेसिक डिफरेंस है जो अपने को समझना है QA और QC के बीच में। अब अगर इसकी फोकस की बात करें तो QA जो है वो किस पे फोकस करता है, इट फोकस और एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स विथ अ फोकस ऑन द प्रोसेस यूज्ड टू मेक द प्रोडक्ट। मतलब ये प्रिवेंट कैसे करेगा, प्रोसेस को कंट्रोल करके। और क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, जैसे पहले हमने बोला, ये आइडेंटिफाई करता है और फिर डिफेक्ट्स को करेक्ट करता है इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो बेसिकली शुरू जब हो रहा है कोई भी प्रोसेस, तो शुरू से लेके आखिरी तक जो प्रोसेसेस होते हैं वो QA में आती है। मतलब ये प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल जब हम काम शुरू करते हैं उसके बाद आता है, तो इट इज अ रिएक्टिव प्रोसेस। QA आइडेंटिफाइज वीकनेस इन द प्रोसेसेस टू इम्प्रूव देम। इसमें क्योंकि प्रिवेंशन स्टेप है तो वो शुरू से ही एनालाइज करेगा कि कहीं प्रोसेस में कोई वीकनेस तो नहीं है, अगर है तो उसको रेक्टिफाई कर लें जिससे कि आगे लॉसेस कम हो। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद होता है। तो उसमें जैसे अगर हम इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, लाइक हम इवैल्यूएशन टेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल टैबलेट का। तो अगर आपको टैबलेट बनानी है तो आप पहले अगर ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं तो ग्रैन्यूल्स का जब हम इन प्रोसेस टेस्ट करेंगे, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वहीं हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम या तो वहीं पर इन प्रोसेस QC टेस्ट कर लें, या फिर हम प्रोडक्ट की भी जब इवैल्यूएशंस करते हैं लाइक वेट वेरिएशन, फ्रायबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि हमारा जो बैच है वो ठीक बना है कि नहीं बना है, नहीं तो हम उसको वहीं रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल एक्चुअली प्रोजेक्ट को शुरू होने के बाद होता है, एक्चुअल उसमें टेस्ट होते हैं। और QA जो है वो प्रोसेस रिलेटेड होता है और वो प्रिवेंट करता है किसी भी प्रॉब्लम को होने से। अब हम QA QC के गोल की बात करते हैं। तो QA की तरफ देखें तो इट इम्प्रूव्स द डेवलपमेंट एंड टेस्ट प्रोसेसेस सो दैट डिफेक्ट्स डू नॉट अराइज व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड। मतलब ये पहले से ही चेक करता है प्रोसेस को जिससे कि कोई डिफेक्ट हो ही ना, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है कि QA कैन बी अचीव्ड, QA गोल्स कैन बी अचीव्ड बाय एस्टैब्लिशिंग अ गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम या ऑडिट सिस्टम जो है वो करना क्वालिटी एश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रेगुलरली इसलिए पीरियोडिकली ऑडिट्स करते हैं, रेगुलर वे पे रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, वो सब QA में आता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करते हैं डिफेक्ट को व्हेन द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एंड बिफोर इट इज रिलीज्ड। तो इसमें दोनों आते हैं, जो इन प्रोसेस QC भी आता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट QC भी आता है। And it can be achieved by finding and eliminating the sources of quality problems through tools and equipment so that customer requirement are continually met. तो इसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोसेस, सर्विस सबको मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं।
अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। क्यूए में क्या क्या आता है? क्वालिटी ऑडिट्स आते हैं, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आप जो डिफरेंट लेवल पर रिकॉर्ड्स बनाते हैं, फिर एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, देन डेवलपिंग चेकलिस्ट्स, कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट्स, ट्रेनिंग, सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड वेरिफिकेशन। ये आता है क्यूए में। और क्यूसी में आता है क्वालिटी रिव्यू, परफॉर्मिंग इंस्पेक्शंस, परफॉर्मिंग टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। अब जैसे कि हमने देखा कि वेरिफिकेशन करना क्यूए का काम है और वैलिडेट करना क्यूसी का काम है। तो ये कौन करेगा? हु इज द पर्सन और हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटीज? तो क्यूए के लिए क्या होता है? एवरीवन ऑन द टीम इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब सिस्टम में जितने लोग हैं, पूरा सिस्टम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सभी को अपनी अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली करनी होंगी, तब एक क्यूए सिस्टम डेवलप होता है। लेकिन क्यूसी में क्या, एक स्पेसिफिक टीम होती है जो कि इस काम को कर रहे होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इज यूजुअली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक टीम दैट टेस्ट्स द प्रोडक्ट फॉर डिफेक्ट्स। अब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज की। पहले हम क्यूए की देखेंगे, फिर क्यूसी की देखेंगे। तो QA department is responsible for ensuring that the quality policies adopted by a company are followed। जैसे कि हमने को पता है, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, एक हम सिस्टम डेवलप करते हैं। तो उस सिस्टम को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्यूए डिपार्टमेंट की। फिर साथ ही साथ वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे सारे सिस्टम को और उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज डेवलप करते हैं, जिससे कि हम क्वालिटी को मेंटेन कर सके। और इस एसओपी को सभी को फॉलो करना होता है। और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो स्पेसिफिकेशंस हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, लाइक बेसिकली जो जीएमपी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं कंपनी में। तो आप सारे उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, वो देखना जो है वो क्यूए का काम है। इट ऑल्सो होल्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी मॉनिटरिंग और ऑडिट फंक्शन। ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि टाइम टू टाइम हम जो काम कर रहे होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं कि वो स्टेप वाइज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये आप अलग अलग डिपेंड करता है, कहीं 3 मंथ्स में होता है ऑडिट, कहीं 6 मंथ्स में होता है, कहीं ईयरली होता है। तो ये क्यूए डिपार्टमेंट अगर टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है तो क्वालिटी मेंटेन होती है। सो क्यूए फंक्शंस टू असेस operations continually and to advise and guide them towards full compliance with all applicable internal and external regulations। ये इसकी समरी हो गई कि टाइम टू टाइम ये ऑडिट करेंगे, चेक करेंगे और सभी को एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, जिससे कि जो हम मेन रेगुलेशंस फुलफिल करना था उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं डिविएशन है तो वहाँ भी वो एडवाइस करते हैं उसको ठीक करने के लिए, जिससे कि हमको टोटल क्वालिटी जो है वो अचीव हो सके। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्यूसी। सो क्यूसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी विद इन द कंपनी। ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि एनालिटिकल टेस्टिंग होती है, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है, उसका हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन करने के बाद पैकेजिंग होगी, फिर लेबलिंग होगी। तो एक रॉ मटेरियल यानी इन जो चीज़ स्टार्टिंग में आती है और जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, उसके सभी लेवल पर टेस्टिंग क्यूसी करता है। They conduct in-process testing when required, perform environmental monitoring and inspect operations for compliance। मतलब ये ओवरऑल जो फिनिश्ड डोसेज फॉर्म के लिए शुरू से लेके लास्ट तक जो भी टेस्टिंग है वो क्यूसी डिपार्टमेंट करता है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये भी एक मेजर रोल आता है कि जो वेंडर्स है जहाँ से रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है वो हाई क्वालिटी का हो, उसको टेस्ट करते हैं सैंपल्स लेकर के। फिर साथ ही साथ वो वेंडर्स के ऑपरेशंस को भी मॉनिटर करते हैं। और फिर ये ज़रूर यहाँ ध्यान देते हैं कि जो जीएमपी के स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट अपने को ध्यान रखना है कि डोसेज फॉर्म की तो वो करते ही करते हैं टेस्टिंग, साथ में जो एनवायरमेंटल एरियाज हैं उसकी भी प्रॉपर एनालिटिकल टेस्टिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है क्यूसी डिपार्टमेंट से। अभी तक हमने देख लिया क्यूए क्यूसी को अलग अलग।
अब हम बात करेंगे ओवरऑल क्या बेनिफिट होता है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का। तो इट गिव्स यू अ हाई क्वालिटी आउटपुट। जब आपका पूरा सिस्टम की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो ओवरऑल आपको हाई क्वालिटी आउटपुट या प्रोडक्ट मिलेगा। और साथ ही साथ इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशंस, क्योंकि आपकी डिफेक्ट्स कम होंगे, स्टेप पे प्रॉब्लम्स कम होंगी, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होगा, आपकी कंपनी का ब्रांड डेवलप होगा और आपका बिजनेस देयर बाय ग्रो होगा। तो अगर आपके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है तो क्या होगा, आपको और आफ्टर सेल जो है सपोर्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, और आपका जो ब्रांड है वो आपकी क्वालिटी से ही जाना जाएगा। और साथ ही साथ आप ज़्यादा मनी को सेव कर पाओगे और आपको हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक आपको मोटिवेटेड टीम मिलेगी। सो फाइनली एंड में ये बोलना चाहेंगे कि क्यूए और क्यूसी जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड होता है, एक साथ काम करते हैं, तभी आपको हाई क्वालिटी आउटपुट मिलता है। तो आज के वीडियो में हमने क्यूए क्यूसी के बीच में कंपैरिजन देखा, उसके रोल देखे, और साथ ही साथ ये जाना कि एक्चुअली में क्यूए क्यूसी की कहाँ इंपॉर्टेंस है, कहाँ ज़रूरत है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कई वीडियोस हमने अपने इस चैनल में अपलोड किए हैं, उनको भी आप देखिए। और साथ में हमने बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज में इसमें अपलोड की हुई है, उसको भी आप ज़रूर से देखिए, उसको सॉल्व करें और कमेंट वाले सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और साथ ही साथ आप आगे भी और कौन से टॉपिक की वीडियोस चाहते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल SRIP Edu Pharma. Hope you are liking our channel. Keep watching. Thank you so much.